हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी के साथ में लर्निंग थ्योरीज के बारे में। लर्निंग थ्योरीज जो कि आपका टीचिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट्स में कुछ शॉर्ट्स वीडियोस आपके साथ में शेयर की थी जिसमें मैंने लर्निंग थ्योरीज को आपको बताया था। बट एक साथ मैं एक ये सेशन ले लेती हूँ, रिवीजन सेशन, जिसमें आपको सारी ही लर्निंग थ्योरीज मिल जाएंगी एंड इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले ब्लूम टेक्सोनॉमी की। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी की अगर मैं बात करती हूँ तो ब्लूम टेक्सोनॉमी आप सभी को पता है 3 डोमेन में रेफर करता है। सबसे पहले आ जाता है कॉग्निटिव, जस्ट अ मिनट, यस, सबसे पहले आ जाता है कॉग्निटिव, देन आ जाता है इफेक्टिव एंड देन आ जाता है आपका साइकोमोटर। राइट, तो कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन होता है, कॉग्निटिव का मतलब जब माइंड का आप यूज कर रहे हो, जब नॉलेज आपकी बढ़ रही है। इफेक्टिव डोमेन जैसे कि इमोशन, कभी आप खुश होते हो, कभी आप सैड होते हो। राइट, एंड साइकोमोटर जब आप एक्शन पे काम करते हो, मतलब एक्शन करते हो। राइट, कुछ भी काम करके उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हो, काम को करते हो। तो ब्लूम ने 1956 में अपनी टेक्सोनॉमी दी, अपने पॉइंट्स दिए कि किस तरीके से हम नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, के केस। आपको प्रॉपरली यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप याद होने चाहिए, और याद करने के लिए आपको मैं शॉर्ट फॉर्म्स दे रही हूँ, मेमोनिक्स दे रही हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। के केस में सबसे पहले आ जाता है नॉलेज, देन आ जाता है आपका कॉम्प्रिहेंड कर किया जाता है नॉलेज को, देन अप्लाई किया जाता है एनालिसिस एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब सबको एक साथ जोड़ा जाता है, एंड देन इवैल्यूएशन हो जाता है। उसके बाद 2001 में ब्लूम ने ही अपनी टेक्सोनॉमी को रिवाइज कर दिया। ठीक है, एंड उसको उन्होंने डेवलप कर दिया रूएक में। ठीक है, इसको भी आप शॉर्ट में याद रखिएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है ना, हमें याद नहीं होता, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म के थ्रू याद कर सकते हैं। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, एनालिस, पहले आ जाएगा एप्लीकेशन, अप्लाई, देन एनालिसिस, देन इवैल्यूएशन एंड देन क्रिएटिंग। राइट, ये ध्यान रखिएगा। ये हो जाता है आपका कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव के बाद आ जाता है आपका इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन में अगर मैं बात करूं तो इसमें ब्लूम ने बात की है और इसको बोला है आर आर वी ओ सी। अब ये आर आर वी ओ सी क्या है? सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम रिसीव करते हैं इमोशन को। ठीक है, देन उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो उसको वैल्यू करना, देन ऑर्गेनाइज एंड देन कैटेगराइजेशन भी किया जाता है। सेट्स ऑफ कैटेगराइजेशन मतलब हम उसे कैटेगराइज करते हैं कि एक्चुअली में वो जो लेवल है, जो नॉलेज है, वो किस तरीके से हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। मैंने बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस स्टेप से क्वेश्चन आपको बैक टू बैक आ रहा है, स्पेशली ब्लूम से। ब्लूम तो कॉमन ही है, हमेशा हर बार आता है। आई एम पान, अब ये आई एम पान क्या है? आई एम पान आपका साइकोमोटर वाला है, मेमोनिक्स के थ्रू याद रखना है। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसाइज करना, फिर उसको आर्टिकुलेट कर देना, एंड देन नॉलेज को नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में डेवलप करना। ठीक है, तो इन्होंने भी यहाँ पर ब्लूम ने दिया है अपने अपने पॉइंट्स। इमिटेशन, ठीक है, इमिटेट करना मतलब कॉपी करना, देन मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट मतलब चेंजेस लेकर आना, है ना। आप जैसे आपने इमिटेट किया, सेम वही चीज़ आप नहीं कॉपी कर सकते हो, आपको थोड़ा सा चेंजेस अपने अंदर आप लाते ही हो, है ना। वही सेम चीज़ें हम नहीं कर सकते। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैथ्स का फॉर्मूला लगाया जा रहा है, सपोज कि एक तरीके से कोई डिफरेंट तरीके से कर रहा है, कोई डिफरेंट तरीके से कर रहा है, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। मैनिपुलेट किया आपने, उसमें आपने चेंज लेकर आ गए। प्रिसाइज कर देना, प्रिसाइज मतलब यहाँ पर आप क्या करते हो, छोटे वे में समझते हो, प्रिसाइज कर देना शॉर्टर फॉर्म में। ठीक है, देन आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब होता है आप अडेप्ट कर लेते हो एक्सपर्टीज को। ठीक है, आप क्या करते हो, अडेप्ट करते हो एक्सपर्टीज को। राइट, एंड देन नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन में आपके पास स्किल्स आ जाती हैं, आप प्रॉपरली उसको फिर इवेलुएट कर पाते हो, उस पर काम कर पाते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लूम की टेक्सोनॉमी। देन आ जाता है जीन पिगेट वाली स्टेजेस। जीन पिगेट आप सभी को, ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था अभी 2023 में, कि जो जीन पिगेट वाली थ्योरी है, क्या वो इंडिपेंडेंट थ्योरी है, डिपेंडेंट थ्योरी है? तो आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंट थ्योरी है। वहां पर आपको एक एजर्शन था या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो वहां पर इंडिपेंडेंट लिखा हुआ था, बल्कि इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है। सेंसरी मोटर हो गया, प्री ऑपरेशनल हो गया, कंक्रीट हो गया एंड फॉर्मल हो गया, ये एक चारों के चारों एक दूसरे से डिपेंड है। ठीक है, एक दूसरे के से ही लिंक्ड है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ सेंसरी मोटर की, तो सेंसरी मोटर जो स्टेज होता है वो बर्थ से 2 साल तक का होता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, जिसमें बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है, बर्थ से 2 साल तक का बच्चा क्या करता है, जैसे कि अगर हम देखें, चलता है, खेलता है, बोलता है, यही चीजें करता है वो।
ठीक है। देन उसके बाद प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल में आ जाता है, यहाँ पर वो क्या करता है, सिंबलाइज करता है, सिंबल के फॉर्म में कॉन्सेप्ट को समझता है। जैसे कि एक एप्पल का फॉर्म, एप्पल क्या होता है, एप्पल ड्रॉ कर दिया, देन ए फॉर एप्पल दिखा दिया। ठीक है। तो सिंबल के थ्रू लर्न कराया जाता है बच्चे को। देन उसके बाद आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल तक के बच्चे होते हैं, जहां पर वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग यहाँ पर वो डेवलप कर रहे हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाता है आपका, आप प्रॉपरली यहाँ पर एनालाइज कर पाते हो, कंक्लूड कर पाते हो अपने रिजल्ट को। ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉपरली एडल्ट लर्नर हो गए ना, फिर वो एडल्ट हो गए ना। ये हम कह सकते हैं बेसिकली एडोलेसेंट एंड देन ये एडल्ट हो गया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन आ जाता है जीन पिगेट के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। जीन पिगेट की जो थ्योरी है उसमें ना 3 पॉइंट्स उन्होंने कॉग्निटिव बैलेंस को डेवलप करने के लिए बताए। सबसे पहला आ जाता है स्कीमा, ये एग्जाम में आया हुआ है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो स्कीमा क्या है, स्कीमा मतलब होता है जब हम इंफॉर्मेशन को ना ऑर्गेनाइज रखते हैं। ठीक है। कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली उसे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज मतलब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा एनालाइज कर रहे हैं, डेटा को गैदर कर रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट आ जाता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन जहां पर बच्चे को ना डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जाएगा। ठीक है। कुछ भी चीज़ है उसको ऐसे नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा के बताया जाएगा कि ये वो चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, जैसे डॉग के 4 लेग्स है, तो बच्चे को पता चल चुका है कि जो डॉग के होंगे वो 4 लेग्स ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब होता है जहां पर नई सिचुएशन के बेसिस पे जो पर्सन है, जो बच्चा है, वो सीखता है और उसे पता चलता है कि ये डिफरेंट है दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल आपको, आप कोई भी बच्चे को रिकॉग्नाइज करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स का अलग है और जैबरा का अलग है। क्यों? क्योंकि वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा, जैबरा के ब्लैक एंड वाइट होते हैं। ठीक है। कलर्स होते हैं, और हॉर्स आपको पता है ब्लैक एंड वाइट इस तरीके का कलर होता है। ठीक है। तो वो दोनों डिफरेंट हैं। तो अपनी नॉलेज के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन को स्केमा के बेसिस पे अपनी बेसिकली वो लर्न कर पाता है, समझ पाता है, उसके अंदर बेसिकली हम बोल सकते हैं डिफरेंस को जान पाता है। ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है जिक्सॉ, जिक्सॉ टीचिंग थ्योरी, जिक्सॉ टीचिंग स्ट्रैटेजी भी आया है प्रीवियस ईयर में। तो वो किसने दिया है, एलियट एनर्सन ने दिया है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। और बेसिकली ये आपका क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग थ्योरी है। इसमें पजल्स को डेवलप किया जाता है। पजल आप सभी ने अपने बचपन में बनाए होंगे। देखो, रेड को रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इन सबको एक साथ जोड़ा जा रहा है, उसको हमने पजल फॉर्म में करा। ये ध्यान रखिएगा, कोलैबोरेटिव है, ये टीम वर्क बेसिस पे होता है। नेक्स्ट सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया है, एल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। एंड ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसमें लर्नर्स इमिटेट करते हैं। तो इसके भी 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला आ जाता है अटेंशन, देन आ जाता है रिटेंशन, देन आ जाता है रिप्रोडक्शन, एंड देन आ जाता है मोटिवेशन। तो अटेंशन मतलब जहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, नोटिस कर रहा है अपने बिहेवियर को दूसरे के। उसके बाद वो सही बिहेवियर को क्या कर रहा है, रिमेंबर रख रहा है, रिटेन रख रहा है, याद रख रहा है। ठीक है। देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब जहाँ पर बच्चा परफॉर्म कर रहा है, बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। देन आ जाता है मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब जहाँ पर बच्चे को पता है कि अब हमें जो ये बिहेवियर मैंने सीखा या लर्न किया, उसको मुझे ऑब्जर्व करना है और उस पर मुझे काम करना है। बेसिकली उस पर हम मुझे हर बार वही बिहेवियर को यूज करना है, ये कह सकते हैं। तो वो मोटिवेटेड है। राइट। नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी किसने दिया है, जीन पिगेट ने दिया है, ये ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जीन पिगेट वाली जो थ्योरी है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, वो लर्निंग पे बेस्ड है। यहाँ पर कॉग्निशन हो रहा है, यहाँ पर नॉलेज डेवलप हो रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, और जो पर्सन है, जो लर्नर है, वो अपनी नॉलेज को, अपने माइंड को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। जॉन डेवे, जॉन डेवे कौन है, जॉन डेवे एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, ये बोल सकते हैं। और ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, इन्होंने बोला है अपनी थ्योरी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जहां पर प्रैग्मेटिज्म हो रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैग्मेटिज्म वर्ड भी याद रखिएगा, ये भी जॉन डेवे ने ही दिया है।
इन्होंने ना 4 पॉइंट्स को, कोर प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है: यूटिलिटी, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेशन। तो इन्होंने कहा है कि जो यूटिलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्होंने बोला क्यूरिकुलम में, जो बच्चे की क्यूरिकुलम होता है, स्कूल में जो क्यूरिकुलम सेट होता है, उसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो, फिर वो उसको एक्सपीरियंस कर पाए और फिर सारे ही सब्जेक्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट कर पाए। इंटीग्रेट मतलब जोड़ पाए, ठीक है। नेक्स्ट, इनसाइड लर्निंग क्या होती है? इनसाइड लर्निंग एक ऐसा लर्निंग है जहां पर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, उसमें 4 स्टेप्स है: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन एंड इंसाइट एंड वेरिफिकेशन। तो प्रिपरेशन में यहाँ पे जो लर्नर है वो क्या करता है, प्रिपेयर होता है कि उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही करना है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की बेसिकली वो कोशिश करता है। इंक्यूबेशन का मतलब होता है जहाँ पर वो कनेक्ट करता है, बहुत सारे कनेक्ट करता है अपने ब्रेन को, मतलब अपने माइंड को डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन से, इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करता है। इंसाइट मतलब वो राइट कनेक्शन को अपने माइंड में रख लेता है, जो सही कनेक्शंस होते हैं, जो सही मटेरियल है वो अपने माइंड में रख लिया। एंड वेरिफिकेशन में जब वो सेम मटेरियल को प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वही सेम मटेरियल, वही इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है, देन वो वेरीफाई कर रहा है कि जो उसने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी या इन्फॉर्मेशन जो लर्न की थी वो सही थी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है वुकोट्स्काय। वुकोट्स्काय थ्योरी भी किसने दी है? वुकोट्स्काय थ्योरी बेसिकली वुकोट्स्काय ने दी है, एंड इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें वुकोट्स्काय ने बोला है जो भी मोटरिंग लर्निंग हो गई, जैसे कि बेसिकली मैं बोल सकती हूँ जहाँ पर कॉग्निशन हो रहा है, जहाँ पर आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो सब साइकोमोटर हो रहा है। तो यहाँ यहाँ पे जो लर्निंग होगी वो माइंड से रिलेटेड है, लर्निंग आपकी डेवलप हो रही है। और इन्होंने ही 3 सीक्वेंशियल स्टेजेस के बारे में बताया: इनेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। अब इनेक्टिव स्टेज क्या कहता है? इनेक्टिव स्टेज कहता है कि यहाँ पर जो बच्चा है वो रिप्रेजेंट करता है अपनी थिंग्स को, इवेंट्स को, ठीक है, अपने माइंड के बेसिस पे, एक्शंस के बेसिस पे, बट यहाँ पर वो इमेजेस और वर्ड्स को नहीं डिफाइन कर पाता है। जैसे कि मैं बोलूँगी टच हो गया, लर्न को ग्रैप्स करना हो गया, है ना, बाइट करना हो गया, ये सारी चीजें इनेक्टिव स्टेज हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका? आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज मतलब जहां पर लर्नर क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को विजुलाइज कर रहा है, विजुअल बेसिस पे डेवलप कर रहा है। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक मतलब सिंबल्स के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में, इमेजिनरी फॉर्म्स के बेसिस पे लर्न कर रहा है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है आपका गैगने 8 लर्निंग लेवल्स ऑफ लर्निंग, राइट। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 स्टेप्स को डिफाइन किया गया है: बिहेवियरल में 4 एंड कॉग्निटिव में 4। तो इसको आप ऐसे याद करो: एस एस, SSCV, MC, RP, ठीक है। तो एस एस सी याद रखो, VM, CRP। नेक्स्ट पहले यहाँ पे आ जाएगा सिग्नल, देन सिमुलेशन, देन चेनिंग, वर्बल, वर्बल एसोसिएशन हो गया, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कॉन्सेप्ट लर्निंग हो गया, रूल हो गया, एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। तो 4 पार्ट्स में डेवलप किया है। बिहेवियरल मतलब आप सबको पता है बिहेवियर के फॉर्म में, एंड कॉग्निटिव मतलब जहाँ पर माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट एज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेप्स याद करने बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, स्टेप से क्वेश्चन बैक टू बैक आ रहा है लर्निंग थ्योरीज में, तो सबके स्टेप्स याद रहने चाहिए, कौन सा स्टेप किसका है। नेक्स्ट आ जाता है एशोर मॉडल। एशोर मॉडल किसने दिया है? हेनरिच एंड मोलंडा ने दिया है। सो बेसिकली ये जो मॉडल है ये 1999 में दिया गया था इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए, मतलब जो लर्निंग एनवायरनमेंट है ना, इसको डेवलप करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट डिज़ाइनिंग हम डेवलप कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ टेक्नोलॉजी का, आईसीटी का यूज़ हम कर रहे हैं लर्निंग में। तो वो कैसे? अब एश्योर में ही देखो, ए स्टैंड्स फॉर एनालाइज लर्नर। लर्नर को एनालाइज किया जाता है कि क्या उनकी नीड्स है, क्या उनको डेवलप करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद उनके ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या अचीव करना है, क्या मेजर करना है, राइट। देन उसके बाद मेथड्स को यूज़ किया जाएगा कि डिस्कशन मेथड करना है, लेक्चर मेथड करना है, कौन सा मेथड चूज करना है आइडल ऑप्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल, मटेरियल को यूज़ किया जाएगा, मेथड्स को यूटिलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका लर्नर का पार्टिसिपेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर का पार्टिसिपेशन, लर्नर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट में आ जाएगा आपका इवैल्यूएट एंड रिवाइज, उसके बाद आप इवैल्यूएट करोगे कि कितना डेवलपमेंट हुआ उस लर्नर के अंदर,
ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वाला जो स्टेज मॉडल है, लास्ट मॉडल है, ये ADDIE मॉडल। ADDIE मॉडल भी इंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल है, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग जो मिलती है ना, वो डेवलपर्स और एडुकेटर्स को मिलती है। जहाँ पर देखो, जो एडुकेटर्स है, एडुकेटर्स को भी हर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैं बोल सकती हूँ डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। तो उनको वो कैसे अपने ट्रेनिंग के द्वारा डेवलप कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, तो वो इस प्रोसेस में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये जो ADDI मॉडल है, ये किसको डेवलप करने के लिए, तो एडुकेटर्स को डेवलप करने के लिए है। तो 5 क्रिटिकल फेजेस में डेवलप किए गए हैं। सबसे पहला आ जाता है एनालाइज। एनालाइज करना, यहाँ से देखो, एनालाइज, एनालाइज के बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड देन इवेलुएट। तो इसके स्टेप्स याद होने चाहिए। ठीक है। एंड ये प्लानिंग के लिए होता है, डिजाइनिंग के लिए होता है, ताकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिल पाए। किसको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिया जाए, तो किसको, एडुकेटर्स को। एडीडी मॉडल जो है, ADDIE मॉडल जो है, वो फ्रडीला स्टेट यूनिवर्सिटी ने ही डेवलप किया है। ध्यान रखिएगा, 1975 में इसको डेवलप किया गया था। सो ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। वैसे ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, लेकिन क्विक रिवीजन वाला सेशन था, तो इसलिए मैंने क्विकली आपको बस समझा दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो आपको याद रखनी है, और जिनसे क्वेश्चन आया है उन सभी थ्योरीज को मैंने एक ही PDF में डाल दिया है और एक ही क्लास में सेशन में ले लिया है, राइट। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी टाइम टू टाइम। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।